बॉलीवुड का एक मशहूर गाना है, सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। अब ये शहर तो झीलों का नहीं है, लेकिन ये घर जरूर लहरों पर है। ये है बक्सर का फ्लोटिंग हाउस, जिसे बनाया है प्रशांत कुमार ने, और डीएम ने इसका लोकार्पण भी कर दिया है। इस घर में 3 कमरों के अलावा वैदिक रसोई घर, हरित शौचालय भी है। ये तैरता घर लगभग 6 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंजीनियर प्रशांत कुमार ने इसे बनाया है। हालांकि अभी भी ये घर निर्माणाधीन है, इसमें अभी बहुत सारे रिसर्च करने हैं। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पे हैं, पहले पायदान पे हैं। घर बन के तैयार है। अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। किस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो बाढ़ग्रस्त इलाके, खासकर जहां बाढ़ आ जाते हैं, वहां के लिए इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपके द्वारा लाया गया है। ये कॉन्सेप्ट कब आपने तैयार की और इसमें किस किस तरह का मटेरियल लगा? इस पर मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा था, और ये जब टीम प्रॉपर बनी और जब समय आया तो हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर अभी हम खड़े हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये 108 ड्रम पे बना हुआ है, जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। अब इस पे जो घर बनाया हम लोगों ने, इस पे हमने पूरी जो पद्धति है हमारी, वो वैदिक पद्धति है। तो और लोकली सोर्स्ड, मतलब कि जो भी इस पे चीज़ें लगे हैं वो अगल बगल आस पड़ोस के एरिया से आया हुआ है। टेक्निक वाइज बात करें तो कोई हमारी बहुत विदेशी टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल, साधारण और लोकल टेक्निक है, जो जुगाड़ हम करते हैं। तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये पूरा जो है घर, इसको बनाए हैं। और अब ये जो घर है, ये भूकंप विरोधी है, ये बाढ़ से बचा सकता है, ये अत्यधिक गर्मी के समय में अंदर ठंड रखेगा, जब बहुत ठंड होगी तो अंदर गर्म रखेगा। तो ये हमें प्रकृति की जो अलग अलग आपदाएं हैं उससे भी बचाने में मदद करेगा। अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का आवास खासकर बाढ़ग्रस्त, भूकंप इलाकों में कैसे ये कारगर साबित? बाढ़ग्रस्त इलाकों में खासकर अगर हम बात करें तो हम लोग, बाढ़ जो हमारे यहाँ आती है, खासकर हम हमारे बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो 1 से 2 महीने का जो समय है, उस समय में लोगों की जीवन जो है उनका विस्थापन होता है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि ये घर ऐसा रहे जो साल भर ज़मीन पर है, लेकिन जब बाढ़ आए तो ये अपनी ही जगह पर बाढ़ के समय में तैरने लगे, है ना। तो ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। ये बिहार के लिए तो एक वरदान हो सकता है, ये विश्व के लिए, विश्व में कई ऐसे देश हैं और कई बड़े समुदाय हैं जो बाढ़ के चलते बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं और जिनको विस्थापन करना पड़ता है। तो ये उस चीज़ें से रोक सकता है। नहीं, बिल्कुल। प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि बक्सर ज़िले से इस तरह का एक अनूठा और नवाचार प्रयोग इन्होंने शुरुआत करी, उसके लिए बक्सर ज़िले को चुना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो तैरता हुआ मकान, जैसा आपने भी बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस, अंग्रेजी अनुवाद में इसको बोलेंगे, ये मतलब जो परिकल्पना की है, जिस सोच के साथ इसका निर्माण एक हाउस का किया गया है, वैसे कई हाउस बने लोगों के लिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी उपयोग के दृष्टिकोण से जन उपयोगी साबित हों और इसकी डिमांड बढ़े, लोगों में चर्चा का विषय बने। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए अगर इस तरह का मकान का कॉन्सेप्ट जी हो जी तो कितना लोगों को नहीं, बिल्कुल। बहुत ही मतलब उपयोगी प्रतीत होता है ये, पर लोग जब उपयोग करेंगे उसी के बाद किसी भी चीज़ को मानते हैं, बहुत स्वाभाविक जो है नेचर है किसी भी व्यक्ति का। तो मैं मतलब ये उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसको देखें, इसका जो है प्रयोग जो किया गया है उसको अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको और अपने स्तर से भी बढ़ाएं। इस घर को बनाने में प्रशांत कुमार की मदद उनके कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और दूसरे कई देशों के दोस्त कर रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए ऐसे घर बनाने का ख्याल प्रशांत कुमार को आया और उनका ख्याल काफी हद तक मूर्त रूप ले चुका है। इस घर को बनाने में जिस ईंट का इस्तेमाल हुआ वो गोबर, मिट्टी, धान और भूसी से बनाई गई है और इस ईंट का वजन भी करीब 250 ग्राम ही है। फिलहाल इस इको फ्रेंडली घर को छठ के समय बक्सर के मशहूर रामरेखा घाट के सामने रखने की तैयारी की जा रही है, ताकि उस दिन घाट पर पहुंचने वाले लोग इस मॉडल को देख सकें।